डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, तो पहले इसके पहले थोड़ा आप 1 मिनट समझिए डायरेक्ट करंट क्या होता है। जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 में देखा था ना, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो डायरेक्ट करंट था। तो डायरेक्ट करंट का एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप लिखते हो ना 12 वोल्ट, 10 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट बैटरी, ओके, करंट 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो ये क्या है, डायरेक्ट करंट है। ये क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये ग्राफ चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए देखिएगा जो बैटरी आपके घरों में होगा ना, या सेल जो होगा छोटा सा, तो उस पर ऐसा ही लिखा होगा 12 वोल्ट बैटरी, 0.5 वोल्ट। ऐसा नहीं लिखता है कि 12 इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा नहीं लिखता है 12 कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, वो बैटरी है, उसका ग्राफ कांस्टेंट होता है एक टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। उसमें ऐसे ही लिखेगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर बस। लेकिन ये क्या है, हमारे घरों में यूज होता है, तो इसका क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये वेव नेचर है, ठीक है ना। इसमें मिलेगा आपको, ऐसे आप नहीं बोल सकते सिर्फ 12 वोल्ट, 12 इंटू साइन ओमेगा टी, 12 इंटू कॉस ओमेगा टी करंट, ऐसे बोल सकते हो आप, चाहे आप वोल्ट बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, ग्राफ है, ये वेव नेचर है, तो साइन कॉस का ग्राफ ये फॉलो करता है अल्टरनेटिंग करंट। आप इसका बेनिफिट भी जानते हो, ठीक है ना, कि डायरेक्ट करंट से क्या इसका अच्छा है, ये है कि आप अल्टरनेटिंग करंट को कहीं से कहीं भी लेकर जा सकते हो आसानी से, ठीक है ना। ये कितना भी हैवी मशीन आप यूज कर सकते हो इस पर, समझे ना, ये सब चीजें है। तो अल्टरनेटिंग करंट के बहुत फायदे भी है। अच्छा, तो इसका जन्मदाता कौन है, ठीक ना, तो निकोला टेस्ला है ये, ठीक ना। अब ये टेस्ला मत समझना कि ये कार जो कंपनी है वो टेस्ला है, वो नहीं है, ठीक ना। ये एलन मस्क का टेस्ला ये है कार, ठीक ना, ये अपना साइंटिस्ट है, ठीक ना, वो है निकोला टेस्ला, ठीक ना। तो अल्टरनेटिव करंट का खोज किसने किया था, तो निकोला टेस्ला ने। तब हम लोग आराम से अल्टरनेटिव करंट के नीचे हम लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं इसके, ठीक है। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, वी हैव सो फार कंसिडर्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट तो आप लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट करंट सोर्स एंड सर्किट विथ डीसी सोर्स, ओके। डीसी करंट जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं ना, बैटरी घरों में, ठीक है ना, वही डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। बैटरी सेल वो सब डायरेक्ट है। डू नॉट, डायरेक्ट करंट का जानते हैं कि ये क्या होता है, इसका ग्राफ कांस्टेंट होता है, ये डायरेक्ट करंट है। ये देखिए, मान लेते हैं ये आई है और ये टी है, इस तरह। तो ये डायरेक्ट करंट ऐसे रहेगा, ऐसे चलता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल नहीं होता है, ये डीसी है। और एसी मतलब क्या हो जाएगा, ये है, ये ऐसे करंट ऐसे है ना, तो ये ऐसे चलेगा। ये मान लेते हैं करंट है, ये है ना, ये करंट है, और ये ऐसे ग्राफ चलता है इसका, ऐसे चलता है ग्राफ, ठीक है ना। ये एसी है और ये डीसी है, ये अंतर है। ये करंट कांस्टेंट रहेगा, इसमें करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि V इक्वल टू 5 वोल्ट, और दूसरा लिख दूं V इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है, या V इक्वल टू कॉस ओमेगा 5 इंटू कॉस ओमेगा टी, तो कौन सा डीसी है कौन सा एसी है, कैसे पहचानेंगे आप। तो ये 5 वोल्ट है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, डीसी है, ये क्या है, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट जो बैटरी यूज करते हो। ये क्या है, दोनों अल्टरनेटिंग करंट है। तो दोनों में क्या अंतर है, एक जीरो से स्टार्ट हुआ है, एक मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ है, एक मिनिमम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह मैं लिख दूं यहाँ पर करंट इक्वल टू 2 एम्पियर, और दूसरा करंट लिख दूं आई इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी। तो कौन सा एसी है कौन सा डीसी है, कैसे पहचानोगे, ये डीसी है, ये बैटरी वाला है, ये साइन ग्राफ है, ये तब ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये चीजें समझे ना। तो वी हैव सो फार द डायरेक्ट करंट का हम लोग जानते हैं, तो ये चेंज नहीं होता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। बट वोल्टेज एंड करंट मींस दोनों कांस्टेंट ही होता है इसका। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में है वोल्टेज एंड करंट दैट वेरी विथ टाइम, द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इन आवर होम, जो हमारे घरों में यूज होता है, तो हम लोग अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर से आता है ना, है कि नहीं। और इसका वोल्टेज डेट वेरी लाइक साइन फंक्शन
विथ टाइम, साइन ही नहीं होता है, कॉस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, ये सभी मिलेगा आपको। सच एज वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो साइन के वेव में चलता है, साइन के फॉर्म में, तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट वेव नेचर होता है, वो वेव नेचर आप जानते होंगे, साउंड होता है, साउंड है, लाइट है, ये सब उसी तरह अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना। वोल्टेज करंट ड्रिवन बाय द सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको क्या बोलते हो, एसी। टुडे मोस्ट द इलेक्ट्रिकल डिवाइस वी हैव द रिक्वायर्ड एज एसी वोल्टेज। तो आप जानते हो हर कुछ तो अल्टरनेटिंग करंट पे ही चल रहा है, ठीक है ना। आप जानते हो हर चीज है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, फैन है, कूलर है, एसी है, जितना कुछ आपको दिख रहा है सब अल्टरनेटिंग करंट पे ही चल रहा है। जितना फैक्ट्री है, हैवी हैवी मशीनें हैं, वो सब अल्टरनेटिंग करंट पे चलता है, ठीक ना। ओके, तो मेनली बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय द, तो आप जानते हैं इसका ठेकेदार भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं, वो हम लोगों से पैसा चार्ज करते हैं यूनिट वाइज। कंपनी इज ट्रांसमिटेड, ठीक ना, सोल्ड बाय द पावर कंपनी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अल्टरनेटिव करंट, घरों तक हमारे अल्टरनेटिव करंट पहुंचाते हैं, ठीक ना। द मेन रीजन फॉर प्रीफरिंग यूज एसी वोल्टेज, क्या कारण है कि हम लोग एसी वोल्टेज यूज करते हैं, अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं, इसका मेन वजह क्या है, ओवर डीसी वोल्टेज। क्यों नहीं डीसी ज्यादा वोल्टेज हम प्रीफर करते हैं, इसका मेन वजह क्या है, एसी वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट इजिली एंड इफिशियंसी इफेक्टिवली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर। तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, पहला अल्टरनेटिव करंट एक जगह से हम दूसरी जगह हम दूरी तक भेज सकते हैं, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसे भेज सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें कि हम इसको ट्रांसफार्मर, आपको मालूम होगा ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो हम लोग को अगर कम वोल्टेज चाहिए तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, अगर हमको हाई वोल्टेज चाहिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। तो दो इसका यहाँ पे लिखा है, कन्वर्ट हम कर लेंगे एसी मतलब अप वोल्टेज में, डाउन वोल्टेज में, विथ हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक ना। और दूसरा क्या है कि इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। तो ये ट्रांसफार्मर, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड है, मतलब हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कर सकते हैं, ठीक है ना। यही चीजें मैंने बताया। सो मेनी डिवाइसेस दे यूज, फॉर एग्जांपल है, आप जानते होंगे कि हम अल्टरनेटिव करंट बहुत सारी चीजें इसी के बेसिस पर काम कर रहा है आजकल, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप बोलते देखते हो ना, पहले हम लोग बचपन करते थे 90.5 FM हर्ट्ज, ठीक है। वो हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी किस में आता है, वेव में आता है, तो अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है ना, जो रेडियो आप सुनते हो ये सब, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो ये निकोला टेस्ला है, ठीक है ना, निकोला टेस्ला है, इनका जन्म 1856 में हुआ था। ये पास कब गए कर गए, 1943 में। लेकिन इतने ही पीरियड में इन्होंने बहुत सारे चीजों का आविष्कार किया। इनका मालूम है क्या आविष्कार मेन था, मतलब अच्छा अच्छा आविष्कार है जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक ना। इन्होंने ऐसा आविष्कार किया था, बता रहे मतलब कोशिश कर रहे थे कि विदाउट वायर के इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो विदाउट वायर, ये वायर का झंझट ही नहीं, गली मोहल्ले में कोई वायर का ये झंझट ही नहीं रहना चाहिए। आपको जिस तरह दिखता है ना गली मोहल्ले में खुचर खुचर वायर, वैसा मतलब इनका अगर ये सक्सेस हो जाता ना तो ये वायर दिखता ही नहीं। तो ये ऐसा बना रहे थे एक टावर, वहां पे पावर सप्लाई मतलब एक, और उसी को मतलब पूरी मतलब बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट वायर वो बल्ब जलता, हर काम इलेक्ट्रिकल होता विदाउट वायर, इस पर काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इनको जब जो सपोर्ट करने वाले थे फाइनेंशियली, उन्होंने पैर खींच लिए क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा, अगर ये बना लिया तो उसके बाद हर जगह फ्री ही हो जाएगा, तो फ्री हो जाएगा तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये सक्सेस नहीं हो पाया जैसा सोचे थे। तो ये सब चीजें, तो विदाउट वायर इलेक्ट्रिक ट्रांसफर करने का इन्होंने ये पहला मतलब ये इसका भी कोशिश किए थे, है ना। और ये तैयार भी हो गया था, कुछ बहुत ज्यादा ये हो गया था मतलब फाइनेंशियली इशू के कारण ये हो गया। दूसरा इन्होंने क्या दिया, इन्होंने इंडक्शन मोटर दिए।
इंडक्शन मोटर आपको मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन मोटर के बेसिस पर हमारा पंखा काम करता है, रेफ्रिजरेटर काम करता है, हमारा ये मेट्रो ट्रेन काम करता है, ठीक ना। तो इन साइड में देखिएगा पंखे में वायर लगे रहते हैं। तो एक होता है मतलब स्टेबल वायर, दूसरा होता है रोटेटिंग वायर। और रोटेटिंग वायर क्या करता है ना, स्टेबल वायर पर जो रहता है, जो नहीं रोटेट करता है, बाहरी बाहरी लेयर का जो रहता है ये स्टेबल रहता है। अंदर में क्या रहता है, ये रोटेटिंग वायर रहता है, ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। अब हम करंट किसको देते हैं, इसको देते हैं, ठीक ना, थ्री फेज जो भी है, ठीक। अब ये यहाँ ये देते हैं ना, तो ये क्या पैदा करता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा ना, तो ये रोटेट तो कर ही रहा है, ये रोटेट करेगा ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, ठीक है। देखिएगा ना, वाइंडिंग वाइंडिंग ऐसा रहता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो जैसे आपको मालूम भी होगा, ठीक ना, कोई चीज मीन्स मूव करे, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट के कारण वो क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे चलते रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इंडक्शन मोटर है, समझे ना। ये कोई वायर है, आप किसी कोई चीज यहाँ पर रख दीजिए, कोई मतलब मेटल वोटल, तो क्या होगा, ये हीट होगा, क्योंकि ये करंट जा रहा है इसमें, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट इसको हीट करेगा, है कि नहीं। तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट है, एसी वोल्टेज अप्लाइड फॉर अ रजिस्टर, ठीक है। तो ये किसका साइन है, एसी का है, अल्टरनेटिंग करंट का। तो डीसी करंट का आप कैसे लिखते थे, ये ई क्या है, ईएमएफ है, मींस वोल्टेज है। डीसी करंट का आप ऐसे लिखते थे, ऐसे, ये वी था और ये आर था, ठीक है ना, ऐसे लिखते थे। लेकिन ये साइन किसका है, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव, ये डीसी था, डायरेक्ट करंट का था। ये किसके लिए है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक ना। ये रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, ये एसी का साइन है, ये कब ऐसा रहेगा, E इक्वल टू ई नट साइन ओमेगा टी, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नट कॉस ओमेगा टी, इस तरह से, ओके। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह का, तो शो अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ सोर्स, यही लिख रहा है, जो ई है, ये वोल्टेज जो है हमारा, सिंबल ऑफ द एसी सोर्स, ये सिंबल है अल्टरनेटिव करंट का। वी कंसिडर सोर्स विच प्रोड्यूस साइनसॉइडली वेरिंग पोटेंशियल, तो साइन आप लिख सकते हैं, ठीक है, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ सिंबल एसी, ओके, सिंबल वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आप जानते हैं कि भी यहाँ से भी के कारण करंट बनता है, वी इक्वल टू आई आर, वहां भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ये क्या है, वी इक्वल टू वी नट साइन ओमेगा टी। तो कई बुकों में आपको वीएम नहीं लिखा रहेगा, वीएम मतलब क्या है, यहाँ पर वीएम मतलब क्या है, तो मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। कई बुकों में इसका नाम ऐसा भी लिखा जाता है, वी नट, तो इसे घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे E इक्वल टू ई नट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ई नट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, समझे ना, ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम ये वोल्टेज है। तो ये क्या है, वीएम एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। वेव में आप पढ़े होंगे ना, एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दो आई इक्वल टू, ठीक है ना, आई एम साइन ओमेगा टी, और आई वी इक्वल टू वी नट, सॉरी वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बात ध्यान रखना है एक चीज, कि ये क्या है, तो वी आर एम एस है, ये रूट मीन स्क्वायर। आप जो पहले लिखते थे ना इसमें, इसके लिए वी इक्वल टू आई आर, तो वो क्या लिखते थे आप, आर एम एस लिखते थे, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट, ठीक है ना। तो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये वाला वी इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर एवरेज है, ये एवरेज टाइप का है, मीन्स मिड। ये मैक्सिमम है, ये साइन ओमेगा टी है। ओमेगा टी आप जानते हैं क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो आप बोलते हैं ना साइन थीटा, साइन साइन 180 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो ये ओमेगा टी क्या है, थीटा ही है, ठीक है ना। ओमेगा टी क्या है, वीएम साइन थीटा, तो ये ओमेगा टी चेंज होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, समझे ना। तो कई बुक में आपको ऐसा मिलेगा, आई इक्वल टू आई नट, ठीक है ना, तो उसे घबराना नहीं है, वी नट अब वी एम सेम थिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो यहाँ पर आई नट भी रहता है, चाहे आई एम रहे, तो क्या है, ये मैक्सिमम करंट है,
आई नॉट भी मैक्सिमम करंट है। तो कई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। यहाँ भी मैक्सिमम करंट, यहाँ भी ऐसा कई बुक में आपको दिखेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। ये भी क्या है? वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये चीज है, तो ये घबराना नहीं है। वी आर एम एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम वोल्टेज। ये साइन एंगल, एंगल ओमेगा टी मीन्स थीटा, थीटा मीन्स एंगल। ओके, अब ऐसे ही लिखते हो ना, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ऐसे ही लिखते हो ना आप लोग, ऐसा ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, समझने के ये जरूरत है यहाँ पे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। चलिए देखिए, जैसे ये अब आप परेशान हो गए कि ये क्यों लिखा है, तो ये भैया वही लिखा है जो हम जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो ये आर एम एस है, तो वही जो हम लिख रहे थे ना, V इक्वल टू अभी हमने लिखा था वी एम साइन ओमेगा टी, वहीं पर यहाँ पे क्या कर देना है? चिपका देना है। तो V की जगह पर वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई आर, सिंपल। समझे ना? अंडरस्टूड? ओके, चलिए, तो ये हमने यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आपको आई बताना है, तो ये ऊपर नीचे हो ही जाएगा, वो तो कर ही लेंगे आप। जिस तरह आप वोल्टेज में लिख रहे हो वो उसी तरह आप लिखोगे करंट में, समझे ना? करंट में अगर आपको करंट आपको मैक्सिमम चाहिए, तब वोल्टेज भी मैक्सिमम लिखना पड़ेगा। आप जानते हो ना, V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर ये आर एम एस है तो ये भी तो आर एम एस है। अगर ये आई इक्वल टू वी बाई आर लिखते हो, अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी तो मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जैसा इक्वेशन है उसी तरह हमें मालूम है कि ये भी इक्वेशन है वोल्टेज। वो वोल्टेज क्या है? ये करंट का है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो वोल्टेज करंट क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल होगा ही टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ, समझे ना। तो ओम्स लॉ विच रजिस्टर, ओम्स लॉ, तो ये जानते हैं ना, V इक्वल टू आई आर, दोनों वही चीजें है। रजिस्टर वर्क इक्वली बोथ है AC एंड DC। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस प्योर रजिस्टर, सिर्फ प्योर रजिस्टर लगा था ना, एक ही रजिस्टर लगा था, तो प्योर रजिस्टर ये वो एक रजिस्टर सिंगल रजिस्टर रहेगा तो प्योर रजिस्टर बोलेंगे। तो करंट थ्रू इट गिवन बाई, तो ये देखना है डायग्राम, फंक्शन ऑफ द टाइम, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो ऐसे ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। जैसे आप DC डायरेक्ट करंट में देखते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप देखे थे, P इक्वल टू, आप देखे थे ना V आई। अब यहाँ पे V इक्वल टू आई आर देना, आई ऑलरेडी है तो आई स्क्वायर आ रहा है, अदरवाइज V स्क्वायर बाई आर, ये आप जानते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, DC करंट में। फिर यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो P इक्वल टू आई आर, तो P इक्वल टू आई आर, मैंने बोला था ना कि जो ये पहले लिख रहे थे तो RMS है, तो RMS इक्वल टू हम जानते हैं आई RMS इक्वल टू अब आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आई एम साइन ओमेगा टी और ये स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखा गया है, अंडरस्टूड। तो इसको स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, अंडरस्टूड। तो ये कुछ नहीं है, इजी है। चलिए नेक्स्ट, ये कहां से आया तो आपको, तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिला है, तो ये कॉस ओमेगा साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी, द P इक्वल टू आई एम। हाँ, एक रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना है इसको, ये बार बार यूज होगा फॉर्मूला, इसको थोड़ा मैं लिखता हूँ, वो बार बार फॉर्मूला यूज होगा, तो याद रखना है आपको, ध्यान रखना है। तो V आर एम एस इक्वल टू V मैक्सिमम बाई रूट टू, आई आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू आई मैक्सिमम बाई रूट टू, ठीक ना। ये तो आप जानते हैं, V आर एम एस इक्वल टू V एम साइन ओमेगा टी, आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी,
ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये कहां से आ गया? अब ये जरा सोचिए, हम क्या जानते थे डायरेक्ट करंट में? डायरेक्ट करंट में तो हम ऐसे जानते थे P इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था पावर का, वही लिख रहा हूं फिर, P इक्वल टू वी आई, ये जानते थे हम। अच्छा, ये जैसे टर्म में लिखा है वैसा ही मैं भी लिखूंगा, आई स्क्वायर, आई और आर के टर्म में, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो V इक्वल टू आई आर जानते हो मतलब से, ऑलरेडी आई बैठा है, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो गया ना, आई स्क्वायर इंटू आर, समझ रहे हैं ना? V इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर हो गया ना। अच्छा, अब ये हम क्या जानते हैं, ये आरएमएस को तो हम जानते हैं पहले से, आरएमएस जो पहले लिख रहे थे ना आप लोग, तो आरएमएस ही था जो आप लोग डायरेक्ट करंट में लिख रहे थे, डायरेक्ट करंट में आप लोग लिख रहे थे, वो आरएमएस ही था। तो चलिए कैसे लिखते हैं, पी आर एम एस इक्वल टू पावर रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एवरेज, एक पावर आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, हम जानते हैं। अब यही यहाँ पे काम कर देना है, इसको सब्स्टिट्यूट करके ला के रख देना है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम के टर्म में लिख दिया है, तो आप भी मैक्सिमम के टर्म में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। पी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस की जगह पर हम क्या जानते हैं, आई एम बाई रूट टू, आई एम बाई रूट टू। अब यहाँ पे स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा हमको, इंटू आर, इंटू आर, तो हम क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे आई एम स्क्वायर, रूट टू, रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, इंटू आर। मिल गया ना आपको फॉर्मूला, ये मिल गया आपको जो लिखा है, तो ये सब इजी है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए करंट का ग्राफ है, तो करंट है इधर, यहाँ ठीक एंगल है, तो आप जानते हैं 180, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, साइन ग्राफ तो जानते होंगे ना, साइन ग्राफ ऐसा ही होता है, जीरो से स्टार्ट होता है साइन, ओके। और यहाँ पे ये पाई बाई टू है, यहाँ पे ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू मैक्सिमम होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे आपको आई एम मिलेगा ना, मैक्सिमम करंट, ओके। साइन ग्राफ जानते हैं ना, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है 1, तो आई एम है, फिर पाई पे जीरो हो जाएगा, फिर 2 पाई पे जीरो हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा पाई, ये 270 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है, तो ये ग्राफ है, यही अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है हमारा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, जो हमने लिखा था वही फॉर्मूला है, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू। आई कुछ नहीं लिख रहा है ना, तो रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है ना। ये पहले भी हम डीसी करंट में लिखते थे ना, वो रूट मीन स्क्वायर था, है ना। ये ध्यान रखना है, रूट मीन स्क्वायर, कुछ नहीं लिख रहा है तो रूट मीन स्क्वायर है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस इक्वल टू मैक्सिमम करंट बाई रूट टू, ये याद रखना है फॉर्मूला, ओके। आइए हम लोग तो अभी फॉर्मूला हम देखे ही हैं हम लोग, तो ये आर एम एस स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये रेजिस्टेंस है, ये मैक्सिमम के टर्म में है, तो हम लोग ये देखे थे फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। आई आर एम एस इक्वल टू करेंट आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम करंट बाई रूट टू, रूट टू का वैल्यू आप जानते हैं 1.42, आपको लिख लेना है, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो 1 बाई रूट टू, ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, तो इसको रटना नहीं है, सिर्फ यही ध्यान रखिए। और ये तो हम लोग लिखे था अभी लोग, जब पी आर एम एस की बात कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये पहले जानते हैं, डीसी करंट में ये बार बार मिल जाता है। हमको आर एम एस की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना पड़ेगा मैक्सिमम के करंट टर्म के में लिखना है, तो ठीक है, रूट टू स्क्वायर इंटू आर, ये क्या मिल गया, आई एम स्क्वायर बाई टू इंटू आर, है ना। तो ये यही चीजें हैं यहाँ पे, तो जैसे आपको आई आर एम एस करंट आर एम एस रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम करंट बाई रूट टू, वैसे ही वोल्टेज में भी है, ठीक है ना, वोल्टेज में भी वही फॉर्मूला है, वी आर एम एस इक्वल टू मैक्सिमम करंट बाई रूट टू। तो कहीं पे भी लिख रहा है ना, मतलब क्या है वो, वी आर एम एस है, ठीक है ना, वी आर एम एस है। कहीं पे सिर्फ आई लिख रहा है तो मतलब वो क्या है, करंट आर एम एस है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैक्सिमम टर्म में तो मैक्सिमम टर्म में ये लिख लीजिए, तो ये सब चीजें, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है, वही हम लिखे थे क्या, वी आर एम एस इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग किए थे ना,
यहाँ पे हम लोग लिखे थे भी आर एम एस इक्वल टू भी मैक्सिमम बाई √2। तब ऐसे इसमें बुक में तो भी आर एम एस के जगह पर भी लिख रहा है, तो कोई बात नहीं, एक ही चीज है, भी एम बाई √2। तो भी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी आर एम एस इंटू √2। तो यहाँ देखिए वी आर एम एस इंटू √2, तो यहाँ पे ए एम गया। फिर चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो अ लाइट बल्ब रेटेड, ये क्या है, आरएमएस है, ठीक है ना, आरएमएस टर्म में है ये 220 वोल्ट। सप्लाई फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जानते हैं ना, तो R इक्वल टू हम क्या जानेंगे, लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई पी। तो वी एस क्या है, ये आरएमएस ही है, तो ये सब आरएमएस के टर्म है। तो 220 इंटू, ओके 220, डाउन साइड भाई साहब को लिखिए, पावर कहाँ है, हाँ ये है 100, ये इसने इसको मारा, 20 क्या हो गया, 484 हो गया, ये ओम हो गया, समझे ना। अच्छा, फिर सेकंड में क्या पूछ रहा है आपसे, पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज के पहले हमको क्या चाहिए, पीक वोल्टेज मीन्स क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, ये ध्यान रखना है, पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम। तो हम जानते हैं भी आर एम एस इक्वल टू भी मैक्सिमम बाई √2। तो भी मैक्सिमम इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2। कोई कष्ट है, बिल्कुल नहीं। तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या है, ये वी आर एम एस जो दिया है वो वी आर एम एस ही तो है, ये जो दिया है ना इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा है मैक्सिमम, तो वो आर एम एस ही है। तो 220 इंटू √2 का वैल्यू 1.42, इसको कर लीजिए। तो ये ऐसा भी दिखने में लग ही रहा है कि ये 320 ऐसा हो जाएगा, चलिए 11, इसको करिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा आपको, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है, आरएमएस करंट, ठीक है ना। तो आरएमएस करंट क्या है, तो हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू वी आई जानते हैं, आई इक्वल टू P बाई V। तो आरएमएस पावर ही तो दिया था वो 100, और ये जो दिया था आरएमएस ही दिया था वो 220, इसने इसको मारा, है ना, ये 5 है, ये 11 है, ठीक है, 0.4 कुछ हो जाएगा ऐसा। तो ये सब है, ओके, चलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ देखिए, जब एसी सर्किट को हम प्योर रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है, कोई लीड नहीं करता है, कोई लैग नहीं करता है, ठीक है ना। तो दोनों मतलब साथ साथ में चलते हैं, हम साथ साथ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज भी इधर ही जा रहा है, तो करंट भी इधर ही चल रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये प्योर रजिस्टर, ये ग्राफ किसके लिए है, प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर के लिए है। प्योर रजिस्टर किसके साथ, एसी सर्किट के साथ कनेक्ट करें प्योर रजिस्टर को, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। प्योर रजिस्टर जब कनेक्ट होता है तो वोल्टेज एंड करंट बिटवीन एंगल 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री, कोई लीड नहीं करता है, कोई लैग नहीं करता है, समझे ना। तो ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, वोल्टेज भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, करंट यहीं से स्टार्ट हुआ है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वोल्टेज यहीं से स्टार्ट हुआ है, करंट भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है ना। तो ये हमारा उसका है, तो ये बहुत सिंपल सा है, तो इसमें कुछ नया है ही नहीं। चलिए अल्टरनेटिंग करंट में हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ, जब हम सेकंड पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, जब एसी वोल्टेज को अप्लाइड किसके थ्रू करते हैं, एक प्योर इंडक्टर के साथ, ठीक है ना। एसी करेंट, एसी अप्लाइड, एसी करंट कनेक्टेड विथ प्योर व्हाट, इंडक्टर, सिर्फ प्योर इंडक्टर, मतलब सिंगल इंडक्टर कनेक्ट करे एसी सर्किट में तब। तो ये क्या है, इंडक्टर है, ये स्प्रिंग के जैसा दिखता है ना, वो इंडक्टर है, तो ये इंडक्टर है, एल से दिखाते हैं ना आप लोग। अच्छा, ये तो हमारा वोल्टेज है, ईएमएफ है, ठीक है ना।
अब इसमें देखिए हम क्या जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, जीरो होता है, ठीक ना। तो सो एन सोर्स कनेक्टेड टू एन इंडक्टर यूजुअली इंडक्टर हैव अ प्रेशर resistance in winding, but we shall assume that inductor has negligible resistance, ठीक है ना। इंडक्टर के पास निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसको जैसे ऐसे कनेक्ट किया गया है तो हम किरचॉफ्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल जीरो, ठीक है ना। तो ये इसका तो पोटेंशियल भी है, यहाँ पे भी है। अब उसका हम जानते हैं पहले से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़े थे, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, हम लोग पढ़े थे ना, ठीक ना। किसके, तो इंडक्टर का ईएमएफ, और ये अपोज करता है, तो V तो इसका है, और प्लस और इसका प्लस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन उसके साथ तो माइनस लगता है, अपोजिट रहता है, तो V प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू टोटल समेशन जीरो। किरचॉफ्स लॉ का यही रूल होता है ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, तो ये V माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फिर यहां भी फाइंड करना है पोटेंशियल और करंट के बीच का एंगल। तो देखिए इसका कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे हमने क्या देखा था अभी, हम लोग अभी देखे थे V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो देखा था ना, आप लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ किसका, तो ये अल्टरनेटिंग करंट कनेक्टेड विथ प्योर इंडक्टर, ठीक है ना। अब ये इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेरिवेशन हम लोग करेंगे, तो इसको उस तरफ भेजिए, तो V इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं ना हम, ओके। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, डी को एक साथ रहने दीजिए, हमको करंट बताना है, तो डी को इधर रहने दीजिए, तो डी को एक साइड में लाइए, तो डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो ये V एंड डी टी, और ये L तो नीचे चलाएगा L। अब ये डी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और यहाँ भी इंटीग्रेशन करिए, मतलब यहाँ पर लेकिन V की जगह पर लगाइए, V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, V नट साइन ओमेगा टी। तो कई बुकों में V है, कई बुकों में E है, तो उससे मतलब कोई नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नट साइन ओमेगा टी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करिए, यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो डी का तो इंटीग्रेशन आई ही हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट कीजिए V का वैल्यू, V का वैल्यू क्या है यहाँ पे, V नट साइन ओमेगा टी, और ये dt तो पहले से है, और ये हमारा क्या है, L है, तो ये हो गया ना, ये हमारा क्या है, L है। अब आप क्या जानते हैं, ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो V नट और L बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर ही चलाएगा। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो आप जानते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, जो कांस्टेंट होता है तो डाउन साइड आता है ना, यही तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना। अब क्या इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये माइनस V नट बाई एल ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा टी, ये हो गया ना, समझ गए। अच्छा, अब ये हम कुछ कहलाता है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो I इक्वल टू V नट बाई एल ओमेगा, ओमेगा एल क्या है, तो जैसे आप पहले जानते थे ना I इक्वल टू V बाई आर, तो ये भी वैसा ही है, ये R नहीं है, लेकिन इस बार ये ओमेगा एल क्या है, ये तो ये ओमेगा एल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो ओमेगा एल इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू इंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सएल, एक्सएल को नाम क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी क्या है, रिएक्टेंस, ये भी क्या है, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें प्योर रेजिस्टेंस में आर देख रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्सएल नाम हो जाएगा, एक्सएल इस बार फॉर्मूला में क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। अच्छा, और भी इसको सुधार कीजिए, तो ये V नट, तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू ये माइनस V नट बाई ओमेगा एल को क्या बोलेंगे, एक्सएल, तो यहाँ पे एक्सएल, ठीक है ना, एक्सएल, एक्सएल क्या है, ये भी रिएक्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ही है ये भी, लेकिन ये इंडक्टर का है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी ऐसा यूनिट ओमेगा ओम ही है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी,
माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ये V बाई आर मतलब क्या आप जानते हैं, करंट जानते हैं ना, तो यहाँ भी यही चीजें है। तो आई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, आई तो है ही है यहाँ पे हमको क्या मिल गया, तो V नट, तो यहाँ पे हम आई नट लिख देंगे, ठीक ना, और माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, साइन के फॉर्म में, हमको साइनोसॉइडल के फॉर्म में लिखना है ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप कैसे कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है, तो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक ना। क्या हम जानते हैं माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। चलिए अब यही चीजें यहाँ पे लिखिए, साइन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ओमेगा टी की जगह पर 60 डिग्री लिखा है ना, ओमेगा टी मीन्स थीटा, थीटा ही तो होता है, और थीटा मीन्स ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी की जगह पर हम क्या लिखा है, 60 डिग्री लिखा है। यहाँ माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू की जगह पर क्या लिखा है, मतलब 90 डिग्री है ना, तो साइन और ये ओमेगा टी की जगह पर 60 डिग्री मैंने जूम किया है, और माइनस पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब निकला, माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री वैल्यू माइनस वन बाई टू होता है ना, ठीक है। तो वैसे तरह माइनस कॉस 60 डिग्री का हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। समझिए यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाई माइनस कॉस ओमेगा टी मतलब जो आ रहा है वही तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 आ रहा है ना, साइन ओमेगा टी माइनस 90 आ रहा है, वही चीज आ रहा है, तो हम इसका ये लिख सकते हैं। तब इसका फिर से फाइनल क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नट, ठीक ना, माइनस कॉस ओमेगा टी के जब हमको ये लिखना है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब जरा सोचिए इसमें करंट क्या हो रहा है, तो करंट तो पीछे जा रहा है माइनस 90 डिग्री ना, तो करंट पीछे से स्टार्ट होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं इसमें, करंट मींस पीछे से स्टार्ट मतलब क्या होता है, लैगिंग, तो करंट करंट लैग लैगिंग लैगिंग 90 डिग्री कंपेयर टू पोटेंशियल, ठीक ना, करंट लैगिंग कर रहा है। अच्छा, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लैगिंग 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लैग कर रहा है तो मतलब लीड कौन कर रहा है, तो हमारा पोटेंशियल लीड कर रहा है, पोटेंशियल लीडिंग, ओके, लीड मीन्स आगे आगे, पोटेंशियल लीड पाई बाई टू कंपेयर टू करंट, समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपेयर टू करंट। अब इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, हम लोग ग्राफ मालूम कैसे बनाएंगे, यहां से ऐसे बनाएंगे, तो ये इसमें कौन सा है, ये देखे, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये पोटेंशियल लीड कर रहा है ना, तो हम पोटेंशियल को ऐसे बनाएंगे ना, तो करंट हमारा लैग कर रहा है ना, करंट लैगिंग है, तो याद रखना है करंट लैगिंग किस में करता है, इंडक्टर में करता है करंट लैगिंग, पोटेंशियल आगे रहता है, कितना आगे रहता है, तो पाई बाई टू, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये पोटेंशियल है, तो करंट का कहां से बनाएंगे, थोड़ा नीचे से हम बनाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा हम नीचे से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, और जहां पे ये बताइए, यहाँ पे ये 360 हुआ ना, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका ये 280 है ना, यहाँ पे 270 है इसका, वहां पे हमको 180 करवाना पड़ेगा, ठीक ना, तो ये यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना लेंगे, ओह ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है, तो जिसका तो ये 90 डिग्री पीछे चलेगा। चलिए इसमें आपको नीचे देखने को मिलेगा ग्राफ, समझ गए, तो ये चीज है, ये सब वही चीज है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा नाम, तो ये देखिए क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हमने क्या लिखा था, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक ना, एल क्या है इंडक्टर, इसका ऐसा यूनिट क्या है हेनरी, समझे ना, इसका ऐसा यूनिट ओम ही है, ये ध्यान रखना है, करंट इक्वल टू वी बाई आर लिख देते हैं, वही वी बाई आर की जगह पर क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है इस बार, ठीक ना। देखिए करंट क्या होगा, लैग करेगा, अब यहाँ पे देखिए कैसे लैग हो रहा है, इसको समझिए, ठीक है, करंट हमने क्या बताया था, लैग बताया था, कितना, तो 90 डिग्री पीछे,
तो ये वोल्टेज आपको साफ साफ दिख रहा है, डार्क में है, ये है ना। अब ये देखिए वोल्टेज का हम बनाते हैं, 0 डिग्री यहाँ पे है, ये तो आप मान ही सकते हैं ना, ये तो आपको दिख भी रहा है, ये 180 डिग्री है, और ये क्या है, ये 270 है, ये इसका 270 है। अब ये देखिए, अब जहां पे ये इसका 270 है, इसका यहाँ पे 270 है, ठीक ना, इसका, ठीक ना। तब यहाँ पे देखिए ये आया, ये कहां से पीछा किया, अब ये देखिए ये 0 कहां पे है, तो यहाँ पे हाफ कंप्लीट कर लिया है, देखिए ये 90 डिग्री ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ये देखिए जिसका 270 है तो इसका क्या आ रहा है, ये इसका ये 0 डिग्री है, ये इसका 180 डिग्री है, इसका ये 180 डिग्री है, आपको दिख रहा है 180 डिग्री है, समझे ना। अच्छा, इसका देखिए जो वोल्टेज का है, वोल्टेज का है, वोल्टेज का ये यहाँ पे 360 डिग्री कर गया, ठीक ना, ये वोल्टेज का 360 डिग्री यहाँ पे कर गया, आपको दिख रहा है ना, ये 360 डिग्री वोल्टेज वाला है। अब इसका पीछा कितना है करंट चलेगा, 90 डिग्री, 360 डिग्री का 90 डिग्री 270 डिग्री। अब देखिए ये कैसे, अब यहाँ पे ये तो इसका यहाँ पे ये पाई हो गया ना, यहाँ पे 180 डिग्री किया, और ये कितना, ये यहाँ पे क्या किया, ये देखिए यहाँ पे ये 2 पाई किया, किया ना, और ये जहां पे था वहां पे ये कितना किया, ये 270 किया, ठीक ना, और यहाँ पे 360 डिग्री, तो चल रहा है ना 90 डिग्री पीछे, ठीक ना। तो देखिए ये वोल्टेज ऐसे चल रहा है, तो 90 डिग्री ये बैक में है, आपको दिख भी रहा होगा, वोल्टेज से ये कितना बैक है, 90 डिग्री पीछे है ना, तो करंट कितना है, पीछे है, आई नट, आई मैक्सिमम कुछ भी लिख सकते हैं, आई नट है ये, या कई बुक में आई नॉट मिलेगा, कई बुक में आई एम मिलेगा, तो मैक्सिमम करंट है, आई इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो माइनस कितना, 180 डिग्री बाई 2 मीन्स माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस मतलब क्या, पीछे, पीछे किससे, वोल्टेज से, हमको वोल्टेज और करंट के बीच में रिश्ता बताना है ना, समझे ना। तो यहाँ पे ये करंट 90 डिग्री बिहाइंड चल रहा है, करंट इसी को बोलेंगे करंट पाई बाई 2 लैगिंग, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज पाई बाई 2 लीडिंग, समझ में आया, अंडरस्टूड। अच्छा, ये करंट का हम एड्रेस बता रहे हैं, तो वोल्टेज का हम क्या एड्रेस बता सकते हैं, तो V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का एड्रेस है, तो करंट का एड्रेस इससे पीछे माइनस पाई बाई 2 है, समझे ना, तो बहुत आसान सा है। अब यही देखिए यहाँ पे करंट लैग हुआ है ना, अब यही कैपेसिटर में लीड कर जाएगा वोल्टेज से, वो उसमें इसमें पाई बाई 2 लैगिंग हुआ है करंट, उसमें पाई बाई 2 लीडिंग हो जाएगा, आप देखिएगा इसमें, ठीक ना। तो ये सब आसान सा है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये जो P इक्वल टू V इंटू आई, ओके, ये RMS है, अगर वही मैक्सिमम में लिखना है तो इस तरह कर लिए लिख लीजिए, हम जानते हैं, ठीक है, IRMS इक्वल टू आई एम बाई रूट 2, तो ये बहुत आसान है, ठीक ना, आई एम बाई रूट 2 इंटू वी एम बाई रूट 2, ये दोनों मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो ये किसके है, मैक्सिमम के केसेज में है ये, तो ये बहुत आसान है, तो उसको घबराना नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या पूछ क्या रहा है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर क्या पूछ रहा है, तो एक्सएल इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था ओमेगा एल, यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एल का 25 मिली हॉट दे रखा है, उसके बाद क्या देखा है, वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप, उसके बाद क्या दे रखा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो ओमेगा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू सिर्फ, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 और एल 25 मिली हेनरी, तो 25 इंटू 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई मारिए, आ जाएगा आंसर, ठीक ना, यही चीजें यहाँ पे लिखा गया, 2 पाई 3.14 50 50 25 इंटू 10⁻³ आ गया आंसर। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है दूसरा, RMS करंट, मतलब IRMS पूछ रहा है, तो IRMS इक्वल टू VRMS बाई, और ये आप I इक्वल टू V बाई R, तो R की जगह पर यहाँ पर इंडक्टर है, तो इंडक्टर रिएक्टेंस लिखिए, ये भी ओम ही है, I इक्वल टू V बाई R ओम ही है, ये भी ठीक ना, ओम है ऐसा यूनिट इसका भी। तो VRMS जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं, जो दिया रहता है वो VRMS ही दिया रहता है क्वेश्चन में, जो जनरली लिखा जाता है, ठीक ना।
और एक्सेल का हम पहले से निकाल कर बैठे हैं वो वैल्यू, ठीक ना, कर दीजिएगा तो आंसर हमको मिल जाएगा इस पर, ठीक ना। अब देखिए ये कैपेसिटर है, इसमें क्या हो जाएगा, करंट लीड कर जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या है, हमने एसी सोर्स को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो शो द एसी सोर्स, शो एन एसी सोर्स जनरेटिंग एसी वोल्टेज, ये तो हम जानते ही है, इक्वेशन है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो कैपेसिटर ओनली प्योरली कैपेसिटिव एज, ओके, तो प्योर कैपेसिटर सिर्फ लगाना है आपको, ठीक ना। तब ये क्या होता है ना, इसमें आप कैपेसिटर को डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करेंगे ना, डीसी से कनेक्ट करेंगे, तो बाद में वो क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना, उसके बाद वो चार्ज होना ही बंद हो जाएगा, उसके बाद वो फ्लो करंट को करना ही बंद कर देता है। लेकिन इसमें नहीं है, एसी से कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को, तो एसी करंट तो आप जानते हैं प्लस माइनस ऐसे चलते रहता है, तो ये बार बार उसको देते रहेगा सप्लाई, तो इसमें कोई ये नहीं प्रॉब्लम होता है, तो वही सब इसमें लिखेगा, बट ठीक है ना, ये ऐसे चार्ज एक्यूमुलेटेड द कैपेसिटर प्लेट, ओके, डीसी से द वोल्टेज इंक्रीज अपोजिंग द करंट, दैट इज द कैपेसिटर डीसी लिमिट अपोजिट द एसी चार्ज, वेयर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज द करंट इन द सर्किट फॉल टू जीरो, करंट जीरो हो जाएगा। तो आईएसी में ये सब रिवर्स होने शुरू हो जाएगा हाफ साइकिल के बाद रिवर्स, तो ये सब चीजें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, इसका भी हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए आप क्या जानते हैं इसमें, तो Q इक्वल टू बी सी सी भी जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी अब सभी लोग जानते हैं। हमें फिर क्या निकालना है इसमें भी, करंट। अब इसको क्या करेंगे इस भाई साहब को, तो पहले तो V को सुधारिए, तो V इक्वल टू V नॉट लिख रहा है, VM लिख रहा है, कोई बात नहीं, VM ही लिखिए आप भी, साइन ओमेगा टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, ये Q लिख रहे हैं, Q इक्वल टू द Q इक्वल टू सी की जगह, सी तो ऐसा ही लिख दीजिए, V की जगह पर डालिए यहाँ पे VF साइन ओमेगा टी। अब क्या, अब क्या, करंट ही बताना है, तो dt से डिवाइड डिफरेंशिएट कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो dq बाई dt, यहां भी डी सी वी एम साइन ओमेगा टी, ओके, बाई dt। अब dq बाई dt तो आप जानते हैं, ये नाम सुना सब लग रहा है, जाना पहचाना सा नाम है, तो करंट ही तो है ये, और इसका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दीजिए, vm को भी बाहर निकाल दीजिए, साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। अब क्या, अब क्या, तो आई इक्वल टू वी एम, ठीक ना। अब इसको सी इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू सी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/c ओमेगा, बट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज तो है, और कॉस ओमेगा टी। अब ये 1/ओमेगा सी कुछ है यहाँ भी, हाँ वही चीज है जिसमें एक्सएल देखते हैं, अब यहाँ पे एक्सी है ये, ओके, ये क्या है, कैपेसिटेंस, उसमें क्या देखा था, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है ये इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, ओम ही है, तो एक्स सी इक्वल टू, इस बार उसमें एक्सएल निकल तो क्या था, ओमेगा इंटू एल, इसमें रेसिप्रोकल में है 1/ओमेगा सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट ओम ही है, ठीक ना। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या है, वी एम बाई एक्स सी, मतलब क्या, वी एम बाई, चलिए एक बार लिख भी देते हैं हम, वी एम बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी। अब वी एम बाई एक्स सी मतलब क्या, तो वही है, तो बी इक्वल टू आर जैसे लिखते थे ना वैसा ही है, तो ये आई मिल गया हमको, आई एम, ठीक ना, आई एम और कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमको तो क्या लिखना है भैया, साइन का फॉर्म में लिखना है, तो हमको मिला एक्चुअल क्या, आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी मिला ना, लेकिन हमको क्या लिखना है, साइन का फॉर्म में लिखना है, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो यहां भी क्या लिख देंगे, वैसे चेंज कर देंगे, तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या हो गया,
ये प्लस क्या हो गया, लीड कर गया, ये करंट यहाँ पे लीड कर गया, तो करंट लीडिंग, करंट लीडिंग π/2 एंगल, ठीक है, 90 डिग्री लीड कर गया, उसमें लैग कर गया था, इसमें लीड कर गया कैपेसिटर में, समझे ना। तब ये इसमें पोटेंशियल से करंट 90 डिग्री आगे रहेगा, बिल्कुल। तो इसमें पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे रहेगा। चलिए इसको देखते हैं ग्राफ। वो जो चीजें लिखा था ना वो यही सब है, इससे घबराना नहीं है, ये सब आसान चीजें। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसमें लीड कर गया है करंट ना, तो देखिए कहाँ पे लीड कर रहा है। अब ये ओमेगा टी तो यहाँ पे है मान लेते हैं, अब ये इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ही जा रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री लीड कर गया। अब इससे अच्छा समझेंगे फेजर डायग्राम, ठीक है, इससे आप अच्छा समझेंगे। तो ये देखिए इसका भी का क्या हो रहा है, 180 डिग्री, पाई एंगल यहाँ है, 2 पाई एंगल है यहाँ है। अब इसका कहाँ है, इसका एंगल यहाँ पे, इसका एंगल कितना है, ये यहाँ पे ये पाई और ये हमारा, हाँ पाई प्लस π/2, ठीक ना, यहाँ पे हो गया। अब ये लीड कर गया ना ये करंट। अब ये देखिए ये यहाँ पे 2 पाई कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे 2 पाई कर रहा है, और ये यहाँ पे ही पाई कर जा रहा है, 2 पाई कर जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पे तो इसको आते आते 3 पाई। तो इस तरह से हमको ये लीड कर गया है। देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, तो ये 0 डिग्री पे 0 से स्टार्ट हुआ है, वहीं पे ये वहीं से स्टार्ट हुआ है, 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ है। जहां पे ये 0 था वहां पे करंट मैक्सिमम था, तो करंट 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है ना, तो देखिए वहां पर मैक्सिमम था, समझे ना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ना। ये देखिए यहाँ पे ये इसका 90 डिग्री यहाँ है, इसका यहीं पे 90 डिग्री है, यहीं पे है, वो पीछे ही कर लिया है। इसका ये पाई है और इसका यहाँ पे, ठीक ना, तो यहाँ पे ये कर लिया है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री यहीं पे पूरा कर लिया है। यहाँ पे इसका 180 डिग्री बन गया है, यहाँ पे जाएगा तो ये 180 डिग्री बन गया है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री लीड कर गया है। देखिए ये करंट का है, तो ये यहाँ पे जो भी है भी का, उससे 90 डिग्री प्लस में चल रहा है ये, तो उसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखा है ना, तो भी का एड्रेस क्या लिखेंगे, तो भी इक्वल टू वी नट साइन, और ये कितना एंगल दिखाए, ओमेगा टी दिखाए, तो साइन ओमेगा टी ही लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये ग्राफ है और ये फेजर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, जो चीजें उसमें था इसमें भी वही है। ये क्या है, मैक्सिमम के टर्म में लिख दे, P इक्वल टू V इंटू आई, आरएमएस का टर्म है, ये मैक्सिमम का टर्म है, तो आरएमएस V के आरएमएस की जगह V m/√2, आई आरएमएस की जगह I m/√2। अब ये दोनों √2 मल्टीप्लाई करके 2 बन गया, ये लिख दिए, समझे ना। तो ये इस तरह से बहुत आसान है। अच्छा ये देखिए, ये भी इसको भी ध्यान रखना है, a lamp is connected in series with capacitor predict your observation DC and AC, तो DC से कनेक्ट करेंगे इन each of the capacitor when DC source connected, देखिए ये ध्यान रखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, when DC source connected to a capacitor, the capacitor gets a charge after charging, no current flow in circuit। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो कोई करंट ही पास नहीं होगा उससे, डीसी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को, ठीक ना, दे विल नो चार्ज, ओके ओके। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा ना तो करंट पास ही नहीं हो रहा है, करंट पास ही नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है, वो जलेगा ही नहीं, तो वो जलेगा नहीं, देन आफ्टर देयर विल बी नो चार्ज, चेंज इवन सी रिड्यूस, ओके। द कैपेसिटर ऑफर्स कैपेसिटर रिएक्टेंस, कैपेसिटर लैंप विल शाइन, ओके। ये सब चीजें हैं जब आप उसको करेंगे डीसी से। तो यहाँ पे एक्सी देखिए, एक्सी की जगह पर 1/ओमेगा इंटू सी लिख दिए ना, अब वही ओमेगा की जगह पर क्या है, ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा की जगह पर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और एक्सी मीन्स कैपेसिटेंस है, ठीक ना। तो हम क्या जानते हैं, एक्सी मीन्स 1/ओमेगा सी, 1 ओमेगा मीन्स 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और सी का ऐसा यूनिट फैराडे होता है, ये ध्यान रखना है,
अब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। तो ये 15 माइक्रो फैराड है, माइक्रो का भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, 15 इंटू 10⁻⁶ है ये कैपेसिटेंस है ये, ठीक ना। और ये तो ठीक है, तो उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करिए वहां पे 2 पाई और ये 50 हर्ट्ज इंटू ये वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो आई इक्वल टू वी बाई एक्स सी, उसमें आर लिख देते हैं, इसमें एक्स सी है, ये भी ओम ही है, बट इसका 1/ω c है, जो वहां पे निकाले थे वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। आई एम इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ये आसान है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़िए, तो हमने बताया वही आंसर है उसका। अब देखिए, अब क्या है इसमें, अब एक साथ में क्या करेंगे, तीनों को ऐड लगाएंगे, हम कनेक्ट करेंगे। पहले क्या करते थे, प्योर कैपेसिटर लगाते थे, प्योर इंडक्टर लगाते थे, प्योर रजिस्टर लगाते थे। अब क्या करेंगे, इंडक्टर भी लगाएंगे साथ में, कैपेसिटर भी लगाएंगे, रजिस्टर भी लगाएंगे। LCR, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर, ठीक है, सीरीज में लगा देंगे। तो ये रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तब क्या होगा, इसमें भी टोटल समेशन किरचॉफ लूप्स का टोटल समेशन V 0, तो L di/dt IR Q/C। तो इसका आप जानते हैं ना, V इक्वल टू Q इक्वल टू C भी जानते हैं, तो V इक्वल टू Q/C जानते हैं ना आप कैपेसिटर का। ओके, इसका तो आप जानते ही है, ठीक है। ये EMF फॉर इंडक्टर है, ये तो V इक्वल टू IR आप जानते ही है ओम्स लॉ से, ठीक है। अब कनेक्ट करते हैं, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, जो हमको लोगों को मिला था वो इक्वेशन वही ध्यान रखना है। देखिए यही पर हम लोग बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। हमारा करंट लैगिंग π/2 किस केस में था, इंडक्टर में था। इसमें करंट लीडिंग π/2 किसमें था, कैपेसिटर में था, ठीक ना, कैपेसिटर में था। आप ये जो सोचिए हम आप तो जानते हैं, जिधर रजिस्टर था उस जिस तरह रजिस्टर का करंट था उधर ही वोल्टेज का था। तो इधर तो V का है, VR है, यहाँ पे ये रजिस्टर का है, ये आप जानते हैं ये किसका वोल्टेज था, ये हमारा यहाँ पे करंट ही बना लेते हैं, नहीं तो है ना। कौन हमारा फर्दर था, तो VR मान लेते हैं, यहाँ चलिए यहाँ पे। तो VC का क्या था हमारा, इसमें ये VC का था, यहाँ पे करंट लैगिंग कर रहा था, मतलब वोल्टेज लीडिंग कर रहा था, वोल्टेज लीडिंग कर रहा था, वोल्टेज लीडिंग कर रहा था किसका, इंडक्टर में। लैगिंग किस में कर रहा था, वोल्टेज दो कैपेसिटर में, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अच्छा, अब देखते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, इंडक्टर वाला बना सकते हैं। इसमें एक्स आप लिख लीजिए, इसमें R लिख लीजिए, ओके। इसमें एक्सएल हमारा इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा था ना, तो करंट बिहाइंड जा रहा था। तो यहाँ पे अब VR का भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा था, उसमें वोल्टेज लीड कर रहा था, VL है, ये VC है, दोनों का नेट किधर मिल गया, मान लेते हैं VC माइनस VL मिल गया, जो आगे है, ठीक ना। तो ये इस तरह से मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इधर मान लेते हैं कि ये सभी का कॉम्बिनेशन है, V है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लिखते हैं, ठीक ना। तो ये VR इक्वल टू और दिस देन V² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल समेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब तीनों का मिलाकर जो लिख रहा है ना, VL प्लस VR प्लस VC। तो ये V है ना, तो V² इक्वल टू हम जानते हैं ये क्या होता है, ये मान लेते 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक ना। ये कैसे आया, तो हमारा 5² इक्वल टू
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी लिखना है वी स्क्वायर इक्वल टू और ये VRMS भी रजिस्टर प्लस जो ग्रेटर था इसमें, ठीक ना, तो VC, ठीक ना, जो ग्रेटर था जो VC माइनस VM, ओके, VC माइनस VL, ठीक ना, अंडरस्टूड। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकेंगे तो कोई बात नहीं है, वी स्क्वायर इक्वल टू VR² प्लस VL माइनस BC², ऑटोमेटिक वो आ जाएगा आंसर। चलिए तब हम क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब इसको ब्रेक करके हम क्या करेंगे, V इक्वल टू IR, देन I और ये टोटल इंपिडेंस, इंपिडेंस भी क्या है, ये जेड से इंपिडेंस लिखेंगे, जेड, हाँ ये जेड है ना, इंपिडेंस है ये, इंपिडेंस भी क्या है, ऐसा यूनिट, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही है, ठीक है, बट ये तीनों का समेशन का है। तो I/Z² B इक्वल टू IR, तो V² है ना ये, V² है ना ये, ओके, और इक्वल टू VR, VR मीन्स व्हाट, क्या लिख देंगे हम, IR² प्लस VL का मतलब क्या लिख देंगे हम, I, ओके, XL माइनस VC का जगह पर हम क्या लिख देंगे, IXC²। अब ये I तो सब में कॉमन है, तो Z² इक्वल टू हमको क्या मिला, R² प्लस XL माइनस XC² लिख देंगे ना। अब Z मतलब क्या मिला हमको, इंपिडेंस इक्वल टू Z इक्वल टू इधर लगाइए R², ठीक ना, या आप XL VL माइनस BC लिखिए, कोई बात नहीं है इससे, R² रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये हमारा इंडक्टेंस रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटेंस रिएक्टेंस स्क्वायर, ये जब तीनों कनेक्शन में हो तब ये लगाएंगे, ऑल थ्री प्रेजेंट, ठीक ना, इंडक्टर 3 इन सीरीज, देन ये लगाएंगे। और कई बार होता है ना कि तीनों नहीं देता है, सिर्फ 2 ही देगा, इंडक्टर रेजिस्टेंस देगा, इंडक्टर कैपेसिटेंस देगा, तब उसके लिए क्या कर देंगे हम, जैसे कोई हटा, जैसे मुझे दिया है कॉम्बिनेशन, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस का और हमारा इंडक्टर का, तो हम इसको हटा देंगे, x को 0 कर देंगे, ठीक ना, तो ये क्या लिख देंगे, R² प्लस XL²। ये किसके लिए है, ये इंपिडेंस क्या है, ये भी ओम ही है, बट तीनों का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है ये, रिएक्टेंस, ओके, ठीक है, इसको इंपिडेंस बोलते हैं, नेम इंपिडेंस है, इसका भी सही ओम ही है, ओनली, ओके, कनेक्ट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, तब ये है। अगर Z इक्वल टू आप इसमें सिर्फ इस बार XL नहीं दिया है, अगर उसमें कनेक्शन में दे दिया है कि R है और XC है, मींस कैपेसिटर है और रजिस्टर है कनेक्शन, उसमें इंडक्टर नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे, इसको हटा देंगे, XL को हटा देंगे, तो R² प्लस XC² ही लिख देंगे सिर्फ, ठीक ना। तो ये क्या है, ओनली फॉर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ओनली फॉर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, तीनों के है जब प्रेजेंट तब इस तरह फॉर्मूला लिखेंगे, रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। एक्सेल तो कई बार नहीं देता है, लेकिन एक्सेल की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेल कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा इंटू एल, XC कैसे फाइंड करेंगे, तो 1/ωc, तो पहले हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब यहाँ पर रखिए तो आ जाएगा कॉम्बिनेशन, तो बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना, अंडरस्टूड। तो ये सब चीजें, अब वही चीजें हमको क्या मिलेगा, ये फेजर डायग्राम में मिलेगा, ये समझे ना, जो फेजर डायग्राम हमने कहा मिला था, ये मिला है, देखिए यहाँ पे, देखिए हमने देखा था ना, VR रेजिस्टेंस है और करंट है, उसका तो साथ साथ में दोनों चलता है, हम साथ है, उसमें 0 डिग्री होता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे VC कितना हो गया, लैगिंग कर गया, तो VC में आप जानते ही उसमें करंट लीड किया था, ठीक ना, तो उसमें वोल्टेज लैगिंग हुआ है, तो वोल्टेज लैगिंग है ना, ये कितना एंगल से लैगिंग है, ये π/2 से लैगिंग है, ठीक ना, और ये कितना लीडिंग है, तो इंडक्टर में हमने देखा था ना, इंडक्टर में करंट लैगिंग कर गया था, वोल्टेज लीड कर गया था, ठीक ना, तो वोल्टेज लीड कर गया है कितना एंगल से, तो जिसे हमारा वहां से 90 डिग्री से कर गया था,
तो इसको हम देखिए बहुत आसान है, बहुत समझने वाला चीज है। तो हमने देखा था कैपेसिटर में वोल्टेज, ये देखिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे हम यहाँ से 0 डिग्री ले रहे हैं, ये 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, ठीक ना। तो यहाँ से ये पीछे जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, कितना जा रहा है π/2। तो किया है ये वोल्टेज के लिए है, वोल्टेज किसके लिए है, कैपेसिटेंस, उसमें करंट लाइक लीड किया था, वोल्टेज लाइक कर गया था π/2 से। और लेकिन हमारा इंडक्टर में π/2 से लीड कर गया था वोल्टेज, तो ये π/2, ठीक ना। तो ये इंडक्टर का है, और ये रेजिस्टेंस वाला और करंट उसमें तो साथ साथ ही रहता है, ये करंट का डायरेक्शन है क्या। तो यहाँ पे देखिए करंट का भी डायरेक्शन दिखाया गया है, ये करंट है, तो करंट यहाँ पे फर्दर है, ठीक ना। हमारा कैपेसिटेंस से वोल्टेज लाइक कर गया था, तो करंट लीड कर गया है ना, लेकिन इसमें वोल्टेज लीड कर गया है, इंडक्टर में करंट लाइक, सॉरी वोल्टेज लाइक कर गया, हाँ करंट लीड कर गया। तो ये करंट से ले सकते हैं आप, वोल्टेज से ले सकते हैं, कुछ से भी से हम लैगिंग लीडिंग का रिलेशन बता सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं, तो बहुत ही आसान है, जो हमने लिखा था देखिए फॉर्मूला मिला ना, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ कैपेसिटेंस प्लस में है ना, तो इसीलिए पहले ग्रेटर माइनस लेस लिखते हैं, इसलिए, ठीक ना, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये एक्सी माइनस एक्सएल, तो ये 10 फाइव इक्वल टू, ये v के टर्म में है, नेट v/r, ये हमारा दोनों के लिए, और ये हमारा रिएक्टेंस के टर्म में है, तो ये आसान सा है, तो उसका ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, जहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए इंडक्टर का और कैपेसिटर का, वही फ्रीक्वेंसी इसमें हम लोग रेजोनेंस में यूज करते हैं। तो देखिए यह क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है रेजोनेंस एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक द सीरीज आरएलसी सर्किट, जो आरएलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर, the phenomena of the resonance is common among the system tendency to oscillate particular frequency। वो एक particular frequency है जहां पे ये मैचिंग हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे होता है ऑसिलेटिव फाउंडिंग, जो बच्चे खेलते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी से चूल्हा झूलते रहते हैं, तो वही अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम लोग डिराइव करते हैं, तो हम क्या जाते हैं XL इक्वल टू XC, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस है, तो इसका इंडक्टर का रिएक्टेंस हम तो जानते हैं फॉर्मूला ω/L, हम लोग इसका भी जानते हैं 1/ω/C। ओमेगा ओमेगा एक साइड में लिखिए, ω² इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये मैच कर जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मिल गया ना, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, तो ये एल क्या है, इंडक्टर है, और ये सी क्या है, कैपेसिटेंस है, तो ये हमको मिल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, तो ऐसा घबराने वाले की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो हमने उस समय समझा वही उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछ रहा है, रजिस्टर दे रखा है, रजिस्टर 200 दे रखा है, कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराड, अगेन 15 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड ऐसा यूनिट नहीं होता है, फैराड ऐसा यूनिट होता है, 10⁻⁶। ये तो हमारा 220 वोल्ट दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है। फर्स्ट में क्या दे रखा है, करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, I इक्वल टू V/Z, जानते हैं ना, Z मतलब क्या, टोटल का रेजिस्टेंस, तो Z इंपेडेंस होता है, ये भी ओम ही है ऐसा यूनिट। ये जेड का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, यहाँ से ये जानते हैं। तो एक और फॉर्मूला R² प्लस इन साइड XC माइनस XL² होता है ना, तो XL क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर है और कैपेसिटर है, इंडक्टर नहीं है, इसलिए वो 0 हो गया है। तो R², तो R² जानते हैं बिल्कुल, 200²। XC जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं, ये पावर -2 है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, XC का जगह पर ऐसे लिख दीजिए 1/ω/C, तो 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है 50 इंटू C क्या दे रखा है, 15 इंटू 10⁻⁶,
और इसका एक सी स्क्वायर है तो उसका भी सी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए पावर माइनस टू लिखा है इसलिए, ठीक है, टू टू पाई पाई 50 50 15 15 10⁻6 और ये अप साइड में पावर माइनस टू है, ठीक है ना, तो इसको डिवाइड में लिखिए, बेटर है उस तरह से लिखिए तो अच्छा है। तो इसका स्क्वायर प्लस है इसका स्क्वायर, यहाँ पर लाइएगा तो ये आंसर मिल जाएगा। वही वोल्टेज तो दे रखा है, ठीक है ना, 220 और ये जो मिल गया जेड रेजिस्टेंस वो आप रखिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको वैल्यू, समझे ना। तो यहाँ पे और ये हमारा V इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस के लिए एक प्योर रेजिस्टेंस है उसके लिए वोल्ट आई इंटू आर, प्योर कैपेसिटेंस है तो आई इंटू एक्स सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन करके तो इस तरह से कर लेंगे आप, ठीक है ना। अब क्या है पावर इन एसी सर्किट, तो पावर इन एसी सर्किट क्या जानते हैं, पी इक्वल टू वी इंटू आई जानते हैं ना, तो ये बार बार आ रहा है तो ये हम लोग पी इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है ना, पी इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, अगर आपको क्या लिखना है P इक्वल टू इसको मैक्सिमम लिखना है तो ये VM IM, तो IM क्या हो जाएगा हमारा, इसको अच्छा PRMS लिखना है। अगर PRMS इक्वल टू जो हम लोग DC करंट में जानते थे PRMS से जानते थे, PRMS इक्वल टू IRMS, सॉरी VRMS IRMS है, VRMS IRMS। ओके, तो VRMS मतलब हम क्या जानते हैं, V बाई रूट टू जानते हैं, मतलब VM बाई टू मैक्सिमम, IRMS इक्वल टू IM बाई रूट टू जानते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, PRMS इक्वल टू VM बाई रूट टू IM बाई रूट टू, तो VM IM टू आ गया ना, यहाँ पे मिल गया आपको। अच्छा ये कॉस फाई है, ये एंगल है, वहां पर सिंप्लीफाई मारेंगे ना तो ये कोसाइन ही आएगा, ठीक है ना, कॉस फाई आएगा, ये इस तरह से आएगा ये। लेकिन कॉस फाई क्या है उसको बोलते हैं, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है ना, ये एवरेज टर्म में आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर PRMS इक्वल टू BRMS IRMS लिख लेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसमें तो देख रहे थे कि 0 डिग्री था एंगल है, इसमें पाई बाई टू एंगल था, सिर्फ इंडक्टर लगाए थे, ठीक है ना, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। ये हमारा cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, cos फाई पावर फैक्टर इक्वल टू एवरेज पावर बाई हमारा और इंस्टेंटेनियस पावर भी होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये हमको वैल्यू क्या निकालना है एक्सएल का, एक्सएल के ओमेगा इंटू एल जानते हैं, ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एल मतलब यहाँ पर लिख देना है, वहां पर मिली हर्ट्ज दिया है तो -10 पर -3 लगाना है, हमको ये मिल जाएगा। ये जेड इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ये फाई इक्वल टू टेन थीटा पी बाई बी, तो पी एक्स सी माइनस एक्सएल हमने लिखा था ना सामने वाला, ये आर था, ये अप साइड में पी था, एक्स सी माइनस एक्सएल, ठीक है ना। आई आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है जो हमने देखा था फॉर्मूले पे, तो ये सब चीजें हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक्चुअल टू टाइप का होता है। ये ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, टू टाइप का है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या क्या होता है, तो हमारे घरों में आता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जो 12,000 वोल्ट का वायर आता है ना, उसको वो वोल्टेज पहले रहता है ट्रांसफार्मर के पहले, उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या है, तो इसका वाइंडिंग होता है इस तरह का, आप देखेंगे ना उसको खोल के, तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी, तो जैसे ये पावर कम ज्यादा कर पावर को तो कांस्टेंट ही रहेगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, हम कितने नंबर ऑफ वाइंडिंग किए हैं, तो ये इस तरह से अंदर में आपको दिखेगा ये। अब इसका थोड़ा हम डेरिवेशन करते हैं, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे आइए जहाँ काम का है चीज। हाँ यहाँ पे देखिए अब क्या होता है यहाँ पे,
पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट, ये आप जानते हैं पावर आउटपुट। द पावर इनपुट मीन्स व्हाट, ओके, प्राइमरी साइड and the secondary side. The power input means V primary, power equal to V into I है ना, तो I primary this side, V secondary I secondary, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब इसी से आप क्या लिख सकते हैं, VP, ओके, VP बाई VS इक्वल टू, और VP के साथ क्या है, IP बाई IS। अच्छा, ये तो मिल गया हमको, ठीक है, वोल्टेज प्राइमरी करंट प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी करंट सेकेंडरी, और ये V और I, ये इस तरह का रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन हमको ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न के में भी लिखे, नंबर ऑफ टर्न, तो उस तरह भी हम लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं, EMF इक्वल टू डी बाई, हम जानते हैं ना V इक्वल टू d∅/dt, आप जानते थे। तो ये V इक्वल टू, आप ये भी जानते थे, नंबर ऑफ टर्न इंटू d∅/dt। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं VP इक्वल टू, तो यहाँ पे NP d∅/dt लिखिए, और यहाँ BS लिख रहे हैं तो NS d∅/ds लिखिए, और जहाँ पे VP है इक्वल टू NP लिख देंगे। तो BP ये तो है, लेकिन तीसरा हम इसको लिंक करेंगे कि इसका नंबर ऑफ टर्न क्या, कितना वाइंडिंग हो, तो हम क्या लिखेंगे, VP/VS इक्वल टू NP/NS, ओके, और IP/IS, ओके। तो ये देखिए BS और ये हमारा NS, ओके, देन VP IP, द VP VS VP IP, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, VP IP यहाँ पे है, और ये IS है, तो VP/VS है। अब VP की जगह पे NP इक्वल टू, यहाँ पे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और VP जहाँ पे है उसके ये न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, करंट सेकेंडरी, तो IS/IP, हमको रिलेशन मिल गया ना, तीनों का रिलेशन, ये इस तरह का है। ये V क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न वाइंडिंग प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न वाइंडिंग इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, देखिए यहाँ पे यही सब लिखा है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से समझे। हम इसमें पावर इनपुट आउट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको ये पावर के टर्म में लिखना है, तो इफिशियंसी ऑफ पावर, कितना किसी चीज का इफिशियंसी होता है, तो जितना आपने पावर आपने वर्क डन किया है और पावर इनपुट में लगाया है, इंटू 100% कर लीजिए, अब निकाल लेंगे इफिशियंसी, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन है, कोर है, ये एडी करंट, हम किसी चीज को मतलब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें हम लोग करंट देते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड से हीट करवाते हैं, ठीक है ना, तो वो एडी करंट के कारण हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन।